Good morning, students. Welcome back to our channel. Now we are going to study about numericals related to focal length as well as power of lens. Means lens formula and power of lens. दो चीज़ों को हम लोग पैरामीटर मान करके भी मतलब कि लेंस का फार्मूला ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे या नहीं तो पावर ऑफ लेंस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या एनसीईआरटी की बुक है, हम एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो लेंस से रिलेटेड होगा, जो पावर ऑफ लेंस है, लेंस फार्मूले को पर बेस्ड होगा। उसी क्वेश्चन को आज हम करेंगे क्योंकि आपके एक्सरसाइज में दिया रहेगा मिक्स क्वेश्चन है। उसमें क्या एक ही चैप्टर के अंदर उसने एनसीईआरटी में क्या कर दिया है कि वो रिफ्लेक्शन को रख दिया और रिफ्रैक्शन को रख दिया है। इसकी वजह से एक्सरसाइज के अंदर जो आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे उसमें रिफ्लेक्शन का भी है और रिफ्रैक्शन का भी है। तो हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिर्फ रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे, मींस के लेंस के बारे में पढ़ेंगे और पावर ऑफ लेंस के फार्मूले पर जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 184 पर है, लिखा हुआ है कि कन्वेक्स लेंस है जो कि एक इमेज को फॉर्म करता है, कितना 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। किसके लेंस के बाएं साइड में ऑब्जेक्ट को रखा गया 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो कह रहा है ये कि किस पोजीशन पे उसका इमेज और ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, बराबर हो जाएगा। तो कौन से पोजीशन पर रखेंगे, पेज नंबर 184 पर है क्वेश्चन, उसको देखिएगा कि एक लेंस है जिस लेंस के 50 सेंटीमीटर अपार्ट जो एक ऑब्जेक्ट को रखा गया, एक वस्तु को रखी गई है, कितनी दूरी पर क्या होगा उसका इमेज बनेगा। और इमेज जो बनेगा, इमेज कहां पर रखने पर बनेगा कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज एक जैसा हो। तो हमने तो पढ़ा है, हमने पढ़ा है क्या कि लेंस का ऐसा पोजीशन जहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज का ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का हाइट सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, तो ऐसा पोजीशन क्या होता है 2f पर होता है, मींस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पुट करते हैं तो इमेज भी कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है। 2f पर रखते हैं तो 2f पर बनता है, जिसका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज क्या होता है, सेम होता है। तो कह रहा है क्या कि क्वेश्चन में कि where is the needle placed in front of the convex lens of the image is equal to the size of the object, also find the power of the lens। अब इसी का यूज करते हम क्या करेंगे, पावर ऑफ लेंस क्या करेंगे, हम उसको निकालेंगे। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, क्योंकि आप 184 पेज नंबर उल्टाते हैं, हिंदी वाला पेज उल्टाएंगे तो मिलेगा ही नहीं, इंग्लिश वाला पेज उल्टाएंगे तो श्योर मिलेगा। ठीक है, तो 184 पेज नंबर जो इंग्लिश वाला है उसको क्या करेंगे, उल्टाएंगे तो देखेंगे क्वेश्चन मिलेगा। आइए हम क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंस forms a real and inverted image at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the image is equal to the size of the object। कहां पर अब ये नीडल को रखेंगे कि इमेज उसका क्या हो जाए, एक जैसा आ जाए। एंड फाइंड द पावर ऑफ लेंस, ये सेकेंडरी मैटर है बच्चों। फर्स्टली क्या करना है, हमें ये दिखाना क्या कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए कि इमेज एक जैसा बने, मतलब क्या सेम साइज में बने। तो ऑब्जेक्ट को बता दिया था ये कैसा कन्वेक्स लेंस लेना है, और इस कन्वेक्स लेंस के हम 2f पर जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं ये f होगा, ये इसका 2f होगा, 2f मतलब c, 2f मतलब c। यहाँ पे लेंस में 2f यूज करते हैं, इस वजह से हम यहाँ 2f लिखते हैं, राइट। तो ये जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो इसका जो इमेज फॉर्म होता है ये f होगा, और ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर के क्या कर रहा है, गुजर रही लाइन। तो ये यहाँ पर आएगा तो ये इसका क्या होगा 2f है, राइट। तो ऑब्जेक्ट जब 2f पर प्लेस किया जाता है तो इमेज भी क्या होता है 2f पर ही होता है, जो कि साइज में सेम होता है। इसके सॉल्यूशन में देखेंगे बच्चों क्या है, इसका इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, क्योंकि बाय साइड रखते हैं हमेशा, इसलिए क्या होगा u को माइनस लेंगे, -50 सेंटीमीटर, क्योंकि कह रहा है कि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज बराबर हो। बराबर कब होगा, जब ये 2f और 2f पर रहेगा, मतलब क्या इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर सेम है तो क्या होगा, ये बराबर होगा, इसलिए इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा 50 सेंटीमीटर सेम होगा। तो कह रहा है क्या कि फाइंड पावर ऑफ लेंस, हमको इसका ऊपर में नहीं कह रहा है कि फोकस निकालना है, हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। पावर निकालने के लिए हमें जरूरी क्या है कि हम उसके फोकस को कैलकुलेट करें। तो फोकस के फार्मूले को कौन से फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, 1/v - 1/u = 1/f। इससे क्या करेंगे, हम लोग फोकस कैलकुलेट कर लेंगे। या नहीं तो हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि फोकस निकालने की जरूरत नहीं है, यही 1/f किसके बराबर है, यही p के बराबर है। p = 1/v, 1/v कितना है 50 है, और
माइनस 1 बाय माइनस ऑफ 50 कितना हो जाएगा एलसीएम 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा पावर हो जाएगा ये जो आएगा ये सेंटीमीटर में रहने दीजिए, इसको 1/p ही नहीं रहने दे 1/f ही रहने देते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर का फिर मीटर का प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं सबको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है 1/f इक्वल टू हो जाएगा कितना 2/50 ओके, तो क्या हो जाएगा 1/1/25 हो जाएगा ना। तो p इक्वल टू f इक्वल टू कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। देखिए प्लस में आया, इसका मतलब क्या फोकस राइट साइड हो रहा है, राइट साइड फोकस हो रहा है। और हमने पढ़ा है बच्चों क्या p इक्वल टू 1/f। f कब होगा जब पावर डायरेक्टर में होगा, तो f जो है ना मीटर में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सेंटीमीटर लिया है, इसलिए क्या करेंगे या तो हम इसको 0.25 मीटर में कन्वर्ट कर लें या 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है 100/25 लिखे, 25 फोर द कितना आया 4 डायरेक्टर, उस लेंस का जो पावर होगा 4 डायरेक्टर होगा। यहाँ पर भी कर सकते थे, कोई मतलब कि बहुत बड़ा इशू नहीं था, यहाँ पर इजीली कर सकते थे, इसी 1/f को p लिख सकते थे ना। और यहाँ पर 50 है ना, ऊपर 100 करते, यहाँ कितना था 200 आता, 200 अपॉन कितना करते 25 करते, हाँ 25 में 50 होता 200 अपॉन 50 होता, फिर ये 4 ही आता। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिया है क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात समझ में, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मतलब कि क्वेश्चन 184 पर। और हिंदी मीडियम की बुक में जो है ना, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें पेज नंबर 203 पर होगा, हिंदी मीडियम में पेज नंबर 203 पर क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखा हुआ है क्या कि कोई लिखा हुआ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, वह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी है। यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा हो तो साइज का प्रतिबिंब है, जिस साइज का बिंब है, बिंब मतलब वस्तु है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। यही सेम चीज है, ये पेज नंबर 203 पर है और इंग्लिश मीडियम के पेज नंबर 184 पर है। ठीक है, इसी का जो अगला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि 2 मीटर फोकल दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। अवतल लेंस दो तरह का लेंस होता है, कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है। कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ नहीं, कह रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। 2 मीटर की तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सेम क्वेश्चन है, वो 2 नंबर का था, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि फोकल लेंथ दिया हुआ है, मतलब फोकल दूरी दी हुई है, और क्या निकालना है हमें पावर निकालना है। सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे उसी पेज नंबर पे बाबू, क्या करेंगे, कह रहा है कि फोकल लेंथ क्या कर रहा है आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि 25, हाँ इंग्लिश वाले में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस। क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, आपको अगर प्रॉब्लम है तो फाइंड पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ how much फोकल लेंथ 2 मीटर। मतलब हिंदी में क्या होगा, हिंदी में कह रहा है कि 2 मीटर फोकल दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। क्या निकालना है, पावर ऑफ कनकेव लेंस निकालना है। तो क्या होगा सॉल्यूशन, इसका पावर निकालना है, और गिवन डाटा है क्या, f दिया हुआ है कितना 2 मीटर। अब देखिए यहाँ पर f माइनस होगा या प्लस होगा, क्योंकि कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। क्यों माइनस होगी, क्योंकि देखेंगे ये कनकेव लेंस इस तरह से लेंगे, हम इस तरह से कनकेव लेंस कंसीडर करेंगे। ये देखिए यहाँ से लाइट ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट जब ऐसे आएगी तो यहाँ से इधर रिफ्रैक्ट करेगी। जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फोकस इधर आता है। फोकस क्या है इसका, किधर है, हाँ वर्चुअल साइड में है। वर्चुअल साइड बोले तो इसका लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, फोकस माइनस होगा। और हमने ये पढ़ाया है कि जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकस क्या होती है, प्लस होती है, उसका पावर प्लस होता है। और कनकेव लेंस का पावर क्या होगा, माइनस होगा। कनकेव का माइनस होता है और कन्वेक्स का प्लस होता है, याद रखना इस बात को। कन्वेक्स लेंस
जिसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि उसका जो फोकस होगा दाएं साइड होगा, और जो कनकेव लेंगे उसका पावर क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए क्योंकि फोकस उसका बाएं साइड होगा, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर हमने फोकस क्या लिया, माइनस लिया। इसी माइनस प्लस से आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में फंसा सकता है बच्चों। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आपको क्या करता है, कॉम्प्लिकेशन में डाल देगा, क्यों, माइनस दे देगा, लिखेगा कि अब लेंस इज ऑफ -2d ऑफ इट्स पावर। एक लेंस है जिसका पावर -2d है, तो लेंस किस प्रकार का, किस टाइप का है, तो नीचे कन्वेक्स दिया रहेगा, कनकेव दिया रहेगा, बोथ दिया रहेगा, नन ऑफ दिस रहेगा। तो जब माइनस होगा तो क्या होगा, कनकेव होगा। तो पावर का फार्मूला पता ही है, P = 1/f, P = 1/f, f का वैल्यू तो मालूम है 2। ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, ये आएगा, क्योंकि यहाँ मीटर पहले से मेंशन है बाबू। अगर सेंटीमीटर रहता तो उसको कन्वर्ट करते मीटर में, लेकिन यहाँ पर मीटर पहले मेंशन है, इसी वजह से क्या होगा, 0.5 क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टर हो जाएगा, किसमें, ये माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि लेंस जो है वो कनकेव है, कन्वेक्स होता तो प्लस लेते। चलिए आगे देखते हैं। अगला पेज नंबर आप उल्टाइए, इंग्लिश वाला 185 और हिंदी वाला पेज होगा 204। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंग्लिश देखिएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं कराएंगे, एमसीक्यू नहीं कराएंगे, हम यहाँ पर सिर्फ आप न्यूमेरिकल्स कराएंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें कह रहा है कि which one of the following materials can not be used to make a lens? First option water, second glass, third plastic, fourth clay। हिंदी इसका क्या, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ए में है जल, बी में है कांच, सी में प्लास्टिक, डी में मिट्टी। तो हम तो जानते हैं कि मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक भी तो आजकल ट्रांसपेरेंट आ गया मार्केट में, तो प्लास्टिक से तो बनता ही है लेंस, कांच से तो बनता ही, वो आया ही है, और पानी भी एक तरह का लेंस के जैसा बिहेव करता है। तो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा उससे तो लेंस बन सकता है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा उससे लेंस नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन होगा क्ले, मतलब मिट्टी, मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्या कि हम जो एमसीक्यू तो नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करें, हम न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं, वो भी किस पर, जो लेंस पर बेस्ड है उसको हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी बुक से, एनसीईआरटी से, उसके बाद हम स्टेलिन मल्होत्रा की बुक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को पढ़ाते वक्त बिना बुक के नहीं पढ़ा जा सकता है, इसलिए बुक देखना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस के से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात करिए। पेज नंबर 206, क्वेश्चन नंबर 10 हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में क्या है, पेज नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 10। An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from the converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image formed. जो बना हुआ है इसके नेचर, मतलब नेचर, उसका साइज, उसका पोजीशन, ये कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन पेज नंबर 186 इंग्लिश में और 206 हिंदी में, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंस इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। हिंदी में क्या कहता है बच्चों, हिंदी में कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस के से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में जैसा बोर्ड पर लिखा हुआ है सेम क्वेश्चन है। हाँ,
एन ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर इन लेंथ होना चाहिए यहाँ पर, इन लेंथ इज प्लेस्ड इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग। याद रखना कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, पहले हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, h1 दिया हुआ है, h1 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, किसी लेंस के से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। 25 सेंटीमीटर मतलब ये 25 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसके सामने माइनस लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि u को हमेशा माइनस लिया जाता है, राइट। कह रहा है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, f का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये क्या सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस में f क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस लिखा। अब क्या कह रहा है, पहले रे डायग्राम ड्रॉ करिए। आइए रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि रे डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे उसमें हमें पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज पता ही नहीं है। पहले क्या करना है, हमें नेचर ऑफ इमेज को पता करना है कि इमेज का साइज, पोजीशन क्या है, बावजूद उसके हम क्या करेंगे, इसको रे डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, राइट। तो क्या करते हैं बच्चों, लेंस फार्मूला यहाँ पर प्लेस करते हैं। 1/v - 1/u = 1/f होगा। 1/v वैसे ही रहेगा, -1/u की जगह क्या पुट करेंगे, -25 पुट करेंगे, = 1/10। ओके, 1/v पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बावजूद इसकी जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/10 - 1/25। एलसीएम देखेंगे क्या होगा, एलसीएम 50 होगा, 10 5 = 50, 25 2 = 50, कितना हो जाएगा 3/50। v = कितना आएगा 50/3। जब इसको पॉइंट बनाएंगे तो ये 16.666 आएगा, सेंटीमीटर आएगा। ओके, देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। ऑब्जेक्ट को रखा गया 25 सेंटीमीटर पे, तो इमेज कहाँ पर बना है, इमेज बना है कितना 16.66 सेंटीमीटर पे। ये पॉजिटिव डिनोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि राइट साइड में बना है, और राइट साइड में बन रहा है तो क्या होगा, वो रियल होगा। इस लेंस में, कन्वर्जिंग लेंस में जो क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और अब साइज की बात करते हैं, साइज कैसा होगा वो हम देख लेते हैं। साइज में क्या कहता है कि h इमेज अपॉन h ऑब्जेक्ट बराबर क्या होता है, बराबर होगा क्या, v - u, अपॉन u, v अपॉन u। क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इमेज नहीं बन रहा है, इमेज रियल बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम माइनस प्लस का ध्यान रख करके क्या करेंगे, काम करेंगे। हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है बच्चों। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा प्लस में लिखेंगे, राइट। v का वैल्यू कितना आया है 16.66 आया है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे वैल्यू, हम ये 50/3 लिखेंगे, जो हमारे लिए आसानी होगा, 15/3। और u का वैल्यू पहले से प्लेस क्या हुआ कितना, -25 × -25। देखिए अब तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये क्या होगा 525 2 हो सकता है ना सर, 25 छोड़िए, मैं क्या करता हूँ कि 5 5 = 25 कर देता हूँ, और 5 10 = 50 कर देता हूँ, आसान हो जाता है। तो क्या बन जाता है बच्चों, hi = इमेज का जो है कितना होगा, माइनस ये हो जाएगा 3.333। देखिए ये कितना आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ऑब्जेक्ट है कितना 5 सेंटीमीटर, इमेज कितना बन रहा है 3.33 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि इमेज जो बन रहा है वो f फोकस और f और 2f के बीच बन रहा है। इसका हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये फोकस है, ये 2f है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इमेज है कितना पर, ऑब्जेक्ट है कितना 25 सेंटीमीटर पे, ये 25 सेंटीमीटर पे होगा। और फोकल लेंथ कितना है इसका 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर होगा तो 20 है, तो सपोज करिए 25 होगा, ये यहाँ है, राइट। तो ये जब यहाँ होगा तभी तो इसका जो फोकस बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा कहाँ पर बनेगा, f और 2f के बीच बनेगा। जब ये 2f और इन्फिनिटी के बीच रहता है, देखिए कितना एकदम सटीक है आंसर आपका आया है। अगर मिस्टेक होता है तो फिर से इसको बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों, क्योंकि आप खुद से जब ट्राई करेंगे ना तो मिस्टेक होगा तो घबराना नहीं है, ठीक है, घबराते नहीं है बच्चे, क्योंकि आप जब घबरा जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। घबराना नहीं है, मिस्टेक होगा
उस मिस्टेक को सॉल्व किया जाता है, मिस्टेक को दूर किया जाता है, ना कि हमें टेंस होना है कि हमारा हमारा जो है वो आंसर गलत आएगा। आंसर गलत आएगा तो आएगा ही नहीं, कैलकुलेशन जो करेंगे उसी का ना होगा। जो रट करके पास होंगे उसको क्या है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैलकुलेशन करेंगे, मिस्टेक होगा, फिर से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया, हमें पता चल गया कि क्या है, रियल है, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, और क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ओके, वस्तु से छोटा है, वास्तविक है, वस्तु से छोटा है, उल्टा है, राइट, ऐसा बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ लेंस और पावर ऑफ लेंस पर ही बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। उसी पेज नंबर सेम रखना है, पेज नंबर इतना ही रहेगा, राइट। उसी पेज नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है क्या, क्वेश्चन 11 भी हम देखते हैं फिर से, इसको लिखते हैं, जब तक आप इसको नोट करिए, इसको लिख रहे हैं, ठीक है। उसी पेज नंबर पे आइए, 186 206 पेज नंबर पे, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश में जो एनसीईआरटी बुक उसमें 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। न्यूमेरिकल्स को आप एक बार पढ़ करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स से आपके दिमाग को थोड़ा घुमा सकता है, इसलिए न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, हाँ, उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। ओके, मतलब कहने का ये है कि एक है लेंस है अवतल लेंस है जिसकी फोकल दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। उसको ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर लेंस से बन रहा है। कह रहा है कि हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, वस्तु को कहां रखा जाए कि ये 10 सेंटीमीटर पर वो बनने लगी इमेज। ओके, कह रहा है कि देखा डायग्राम, रे डायग्राम ड्रॉ करिए। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, बिंब मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेंस से कितने डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है। कह रहा है कि किरण आ रही की खींचिए, मतलब ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम को ड्रॉ करना, कुछ नहीं इसमें। उसी तरह से सॉल्यूशन इसका होगा बच्चों, क्या होगा, जो दिया हुआ है फोकल लेंथ कितना 15 सेंटीमीटर, एफ कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, प्लस होगा कि माइनस होगा वो इस बात का पता होगा, क्योंकि ये कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में एफ क्या होगा, माइनस होता है, तो माइनस पुट करेंगे, राइट। अब क्या कह रहा है कि फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द लेंस, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे उसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम जानते हैं कि कनकेव लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। किधर बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा तो क्या होगा, इसमें माइनस यूज करेंगे। ओके, तो कह रहा है कि हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे कि ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो मतलब क्या होगा, u का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, प्लस किसका आपको क्या रे डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, वही वैल्यू पुट करेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे, 1/v - 1/u = 1/v क्या होगा, -10 - 1/u = 1/-15। इस u को के वैल्यू को, वही के वैल्यू को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1/u = अगर वैसे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे पता है कि माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, दोनों माइनस कॉमन ले लेंगे, इधर भेजेंगे, खत्म, ये माइनस माइनस कैंसिल, दोनों तरफ का क्या बचा 1/v। अब क्या होगा 1/15 - 1/10, यही ना होगा, ठीक है। तो देखेंगे क्या होगा कि 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, ऑब्वियसली कि 60 होगा, 15 4 = 60, ओके, 4 1 = 4 -10 6 = 60, 6 1 = 6, कितना आ जाएगा -2/60 करेंगे, कितना होगा -1/30। तो क्या हुआ, u का वैल्यू कितना -30 सेंटीमीटर। देखिए माइनस इस बात का इंडिकेशन है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बाएं साइड में रखा गया है, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया, बाएं साइड में रखा गया। कह रहा है इसका किरण आ रही खींचिए, मतलब क्या, रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें लेंस के बारे में पता है कि लेंस कौन सा है, तो कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस का क्या करेंगे, हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया हुआ है, अभी हम कैलकुलेट करके लाए कितना 30 सेंटीमीटर पर। किधर, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड जो प्लेस किया जाता है, ये लेंस है, इस लेंस पर ये हमारा क्या, ये
प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या करें, हम यू को प्लेस किए, सपोज करो हम यहाँ पर यू को प्लेस किए, जैसे ही यू को प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये लाइट इधर से इंसिडेंट होगी और क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा बाहर की तरफ। जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये फोकस से होकर के क्रॉस करेगा, ओके, फोकस से होकर के क्रॉस करेगा, मींस ये क्या है, एक इमेजिनरी फोकस है, ओके। जब इसी लाइट को, जब और भी लाइट की रे होगी, इसको जब बढ़ाएंगे, जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेंगे, जो बिना रिफ्रैक्टेड हुए, रिफ्रैक्शन किए हुए क्या होगी, आगे की तरफ निकल जाएगी, ओके। तब ये जो इमेज बन रहा है बच्चों, यही इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज है। कहां बन रहा है, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, मींस लेंस और इसके बीच में। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के कहा जा रहा था, ये हो गया। ये पेज नंबर 186 इंग्लिश वाले, और हिंदी वाले 206 हिंदी मीडियम वाली बुक है एनसीईआरटी की, उसमें 11वां नंबर क्वेश्चन था। अभी 2 क्वेश्चन और है इसमें, बेस्ड किस पर, वो लेंस पर और पावर ऑफ लेंस पर, हम उसको भी करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट दूसरा जो है वो दूसरे पब्लिकेशन का उसको देखेंगे। आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर सेम है, पेज नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन मैंने आज कहा क्या कि आपको सिर्फ लेंस एंड पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसी को कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं समझिएगा सर को जो हल्का लग रहा है वही कर रहे हैं, ठीक है ना। सर को हल्का नहीं लग रहा है, जो हल्का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपको रिफ्लेक्शन का पहले पढ़ा चुके हैं। ये रिफ्रैक्शन का पार्ट है, और रिफ्रैक्शन, हाँ, तो लेंस उसी पर बेस्ड है, इसलिए रिफ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं, लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, या पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेंस का जो पावर है उस पर बेस्ड, या लेंस का जो फॉर्मूला उस पर जो बेस्ड है क्वेश्चन, उसी को सिर्फ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, फोकल लेंथ ऑफ पावर -2d, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायरेक्टर है, उस तथा किस प्रकार का लेंस है। मतलब एक लेंस है जिसको ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये कनकेव है या कन्वेक्स है, राइट ना। न कनकेव आपको कहा गया है, न कन्वेक्स कहा गया, लेकिन इतना कह दिया गया है कि उसका जो पावर है वो कितना दिया हुआ है, -2d दिया हुआ है, ओके। तो क्वेश्चन आप तो बुक होगी आपके पास, नहीं तो लिख देता हूं कि क्वेश्चन कह रहा है क्या, फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ of a lens of power -2d, ओके। एंड इसी का पार्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उसी में अटैच किया हुआ है, कह रहा है कि ये किस प्रकार का लेंस है, मींस क्या कि इसके टाइप को बताना है। व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, लेंस का टाइप बताना है, ओके। क्वेश्चन मार्क होगा। देखिए क्या दिया हुआ, पहली बात अभी देख रहे हैं, यहां पर दिया हुआ है पावर दिया हुआ है, ओके। तो पावर दिया हुआ है P इज इक्वल टू -2.0d, ओके। ये माइनस किस बात को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, कि लेंस कैसा है, कनकेव है या कन्वेक्स है। मैं कन लिखता हूं सिर्फ, आगे आप बताइए, वेक्स होगा या केव होगा, ओके। 2 ऑप्शन आपके पास है, कौन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ पावर -2d। आप उल्टाइएगा, आप लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है कि जिस लेंस का पावर निगेटिव होता है वो लेंस कनकेव होता है, कनकेव होता है, मतलब अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, इसलिए पावर भी निगेटिव होगा। तो कौन सा होगा, कनकेव, कौन सा, अवतल लेंस, ये तो पता चल गया। कन्वेक्स नहीं होगा, क्या होगा, कनकेव होगा। अब कह रहा है कि फाइंड पावर, हाँ कह रहा है फाइंड पावर दिया हुआ, फाइंड क्या कह रहा है, फोकल लेंथ, एफ निकालना है। एफ का वैल्यू पता है, 1 क्या होता है, पी होता है। यहाँ पर P ही माइनस में दिया हुआ है, तो वैल्यू भी क्या होगा, ये किस में है, डायरेक्टर दिया हुआ है, ये किस में आएगा बच्चों, ये मीटर में आएगा, ओके। कितना हो जाएगा, ये होगा 0.5 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये
-50 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। अब देखेंगे अपने बुक को उल्टा करके आंसर के पेज पर देखेंगे, ये -50 सेंटीमीटर हो रहा है। ये मीटर में होगा, ये सेंटीमीटर, क्योंकि बुक में हमें पता है कि 1 डायरेक्टर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स दिस इज एसआई यूनिट। याद रखना कि ये एसआई यूनिट है, डायरेक्टर एसआई यूनिट नहीं है बच्चों, डायरेक्टर एसआई यूनिट नहीं है, दिस इज अ प्रैक्टिकल यूनिट। ये प्रचलित मात्रक है। पेज नंबर 25 पर देखिएगा, सी सिन्हा की बुक है, क्लास 10 की भारतीय भवन की बुक आती है, पेज नंबर 25 उल्टा करके देखिएगा, वहां पर रेड लाइन में लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है, वो जो राइटर है वो लिखा हुआ है उसमें कि ऐसा डायरेक्टर एसआई यूनिट नहीं है, ये प्रचलित मात्रक है। तो आप जब बुक में लिखी हुई बात है तो उसको हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं, उसको लेकर के चलेंगे। ये एसआई यूनिट क्या है? मीटर इनवर्स है। ये क्या है? डायरेक्टर क्या है? ये प्रचलित मात्रक है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है। ओके, तो यहाँ पर जो हम मीटर में लाएंगे इसको हम सेंटीमीटर में ले आएंगे छोटे यूनिट पर, क्योंकि यहाँ डायरेक्टर से मीटर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ रिलेशन डायरेक्टर का मीटर के साथ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, सेम पेज नंबर पे। कह रहा है कि कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायरेक्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी है? मतलब जो है, जो आपका पावर दिया हुआ प्लस 1.5 डी दिया हुआ है, कह रहा है कि जो डॉक्टर ने दिया है वो लेंस क्या है? कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। इंग्लिश में कहता है कि डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सेम पेज नंबर पे। तो सेम पेज नंबर पर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? कि डायरेक्टर ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस, a prescribed lens of power plus 1.5 diopter, find the focal length of lens. Okay, आइए क्वेश्चन लिख देते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो। a doctor has prescribed a lens of focal length of power दिया of power प्लस 1.5 डी। ओके, सेम है प्लस 1.5 डी। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फाइंड, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। एक क्वेश्चन ये उसी के अंदर अटैच किया हुआ है कि इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। क्या कह रहा है? इज प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज कन्वर्जिंग, ये तो हो ही गया ना, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। क्वेश्चन इसी तरह का है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेंस प्रिस्क्राइब किया गया है वो कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, इस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले पावर क्या कह रहा है? पावर कह रहा है प्लस 1.5, तो पावर लिखना है प्लस 1.5 डायरेक्टर। ओके, फाइंड द फोकल लेंथ, तो प्लस किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि लेंस कौन सा होगा? कन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस होगा। और कन्वेक्स लेंस को ही कहा जाता है बच्चों कन्वर्जिंग, याद है ना? वाई कन्वर्जिंग लेंस इज, वाई कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया और बताया कि भी गया था इसका आंसर। इसी कन्वेक्स को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो कौन सा होगा? ये कन्वर्जिंग होगा। और फिर पूछा क्या जा रहा है आपसे? फोकल लेंथ, और तो पता ही है ना फोकल लेंथ बराबर है F इक्वल टू क्या होता है? 1/p होता है। ओके, 1/1.5। डायरेक्टर है, ये आएगा रिलेशन मीटर में आएगा। ओके, डायरेक्टर का रिलेशन किस में आएगा? मीटर में आएगा। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 10/15 इज इक्वल टू क्या होगा? इसको लाएंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? इसका आएगा आंसर 0.666 आएगा। ओके, ये किस में आएगा? ये मीटर में आएगा। उसको सेंटीमीटर में लाएंगे तो 66.66 आता रहेगा। ओके, ये आएगा, ये फोकल लेंथ का वैल्यू आया।
ठीक। इसी तरह से हमारा ये चैप्टर जो है 10 है, फिजिक्स का है, पार्ट जो है फिजिक्स का है। हाँ, क्लास 10 के और एनसीईआरटी से कर रहे थे क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। जो एक और बुक है वो स्टैलिन मल्होत्रा की बुक है, ये देख लीजिए, स्टैलिन मल्होत्रा की बुक है। इस बुक से हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सेम चैप्टर का सेम टाइप का क्वेश्चन करेंगे इससे, क्योंकि जब हम डिफरेंट बुक से करते हैं क्वेश्चन तो हमें कॉन्सेप्ट भी पता चलता है, और एक पर्टिकुलर वे में जो चल रहे होते हैं, किसी एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी में चल रहे हैं, अलग अलग बुक से करेंगे तो आइडिया मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक मिलेगा, टेक्निक मिलेगा। ओके, इससे क्वेश्चन करते हैं। आइए, क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है एस मल्होत्रा की बुक से है, राइट, टाटा मैकग्रा-हिल की बुक है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि इससे पहले एनसीईआरटी का हमने बनाया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एन ऑब्जेक्ट इज हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ कितना 2 सेंटीमीटर। इससे पहले बताया था क्या, इमेज का साइज दिया हुआ था, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है। क्या कह रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव, ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया जाता है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर, राइट, ये तो हमेशा माइनस लेंगे। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एफ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ अब देखिए, यहाँ पर लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस में एफ का वैल्यू क्या लिया जाता है, माइनस किया जाता है। कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन एंड द साइज हाइट एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन मतलब क्या निकालना है, v कैलकुलेट करना है, और क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। याद रखना है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ध्यान इस बात का रखना है, जो गिवन डेटा होगा उसको आउट करेंगे, क्या निकालना है, मींस के क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए, तब फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। पहले ही नहीं पेन उठाएंगे और चलाने लगेंगे तो आपका मिस्टेक होगा, आपको कंसेप्ट नहीं आएगा समझ में। सबसे पहले जो आपका न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल्स में क्या गिवन डेटा है उसको क्या करेंगे, आउट करेंगे, बाहर करेंगे, राइट, और क्या पूछ रहा है वो निकाल, फिर क्या करेंगे, हम फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। अगर फार्मूला पहले इंप्लीमेंट कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। ये सब कंपटीशन में होगा कब, जब आप थॉरली पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि इसको आप करने लगेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर कंपटीशन बिना इसके भी आप कर सकते हैं। ओके, 1/v कैलकुलेट करना है, 1/u कितना 15 दिया हुआ है, 1/f कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, राइट। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 1/10 माइनस 1/15। ओके, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 होगा। 10 6 + 60 और 15 4 + 60। ओके, तो क्या आता है बच्चों, ये होगा 2, ये हो जाएगा 2/60, 60 कितना होगा 1/30। देखिए v का वैल्यू कितना आया, 30 सेंटीमीटर, v का वैल्यू कितना आया, 30 सेंटीमीटर आया। 30 सेंटीमीटर आया, इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि इसका वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि कनकेव लेंस में v का वैल्यू पॉजिटिव आना, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है कहीं पे। यस बच्चों, यहाँ पर माइनस क्या हो गया, मिस हो गया है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये कितना होगा 6 4 6 और 4 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हुआ, न्यूमेरिकली मिस्टेक होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। -10/60 तो क्या आ जाएगा, कितना यार, v का वैल्यू, इसी माइनस प्लस की वजह से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा,
v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये v हमें 6 सेंटीमीटर आ गया है, किस में आया है, वो माइनस में आया। माइनस ही इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि इमेज किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है। लेफ्ट साइड कौन सा इमेज बनता है बच्चों, कनकेव में वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, जब वर्चुअल होगा तो क्या होगा, सीधा होगा, इरेक्ट होगा। बात काल्पनिक होगा तो क्या होगा, सीधा होगा, हाँ इरेक्ट होगा। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, इमेज कितना। तो हमने पढ़ा है क्या, h इमेज अपॉन h ऑब्जेक्ट, h2/h1 बराबर क्या होता है, v बाई u। hi कितना दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है। ऑब्जेक्ट का कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना है, अभी लाए हैं कितना, -6। u का वैल्यू कितना लाए हैं, u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू यहाँ -15। तो देख लेते हैं क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 6 2 12 हो जाएगा। h2 इज इक्वल हो जाएगा कितना, 12/15। इसको जब पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट बनाएंगे तो आएगा कितना, 0.8 आएगा, 0.8 सेंटीमीटर। ये hi इमेज क्या है, ये इमेज है क्या, h इमेज बराबर कितना होगा, 0.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब देख लीजिए बाबू, क्या है कि ऑब्जेक्ट जब बड़ा है कितना, 2 सेंटीमीटर का, तो इमेज कितना बन रहा है, 0.8 सेंटीमीटर का। किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है। ओके, यहाँ पर hi का आया वैल्यू क्या, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, और क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं पर मिस्टेक दिख रहा है तो उसको भी बताएं, कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर आपसे मिस हुआ है। तो आपका कमेंट हमारे लिए, हमारे सर आंखों पर है, आपका कमेंट हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप कमेंट करें, अगर मिस्टेक होता है तो पढ़ाने का तरीका भी बदला जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि हम पुराने जमाने में, एंशियंट एज में जी रहे हैं, मॉडर्न एज में जी रहे हैं। तो मॉडर्न एज की तरह से हम कमेंट को सहना सीखना, आपके कमेंट से हमें कुछ सपोर्ट मिलता है, आपके कमेंट की हमें ज़रूरत होती है। आपका कमेंट हमें चाहिए, जब हमारे वीडियो को देखेंगे तो श्योर आप हमें कमेंट करें, ये बताएं कि आगे मतलब जो पढ़ाया गया है वो आपको कैसा लगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।